बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि बच्चों आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पीरियाडिक टेबल के बारे में है। पीरियाडिक टेबल जो है वो आप लोगों को पता है कि वो केमिस्ट्री की सारी की सारी, ये समझें कि केमिस्ट्री का जो है वो पीरियाडिक टेबल उसका निचोड़ है। केमिस्ट्री को अगर पूरे को हम एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो वो पीरियाडिक टेबल है, और अगर हम उसको फैला देते हैं तो वो पूरी केमिस्ट्री जो है वो बन जाती है। तो पूरी क्लास नाइन्थ के अंदर ज़्यादातर जो है वो आपको बार बार एलिमेंट्स, उनके नाम क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, उनके मास नंबर क्या हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स कितने कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो निकालने पड़ेंगे। पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक जो है वो आपको यही चीज़ें बार बार जो है वो आपके जहन में आती रहेंगी, आपके सिलेबस के अंदर जो है वो आती रहेंगी। तो आज का पूरा लेक्चर जो है वो पीरियाडिक टेबल के बारे में जो है वो है। करना आप लोगों ने ये है कि एक पेज पकड़ लेना है, और उसके ऊपर आपने ऊपर सबसे पहले ऊपर लिख देंगे सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम जो है वो आप बनाएं नेम का, तीसरा सिंबल का बनाएं, फिर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है उसको हम लोग कैपिटल जी से शो करते हैं। फिर आप मैस नंबर का जो है वो कॉलम बनाएं, और मैस नंबर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं। फिर प्रोटॉन्स हैं तो मैंने सिंपल पी सिर्फ लिख दिया। प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, ई मैंने लिखा हुआ है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और लास्ट वन जो कॉलम है वो न्यूट्रॉन्स का है। न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल हैं? अगर हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास जो हैं वो आते हैं। अब सीरियल नंबर है तो आपका सिलेबस जो है वो चूँकि पहले 20 एलिमेंट्स के बारे में है। 9-10 का जो सिलेबस है वो पहले 20 एलिमेंट्स हैं। इस वास्ते अब पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और उन्हीं को याद करेंगे, और वही हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो बार बार आएंगे। कहीं कहीं पे शाज़ो नाज़र ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई और एलिमेंट भी हमारे सिलेबस के अंदर आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो उसको हम वैल्यू 2-3 जगहों पे ऐसे है उसको हम वैसे ही याद जो है वो कर लेंगे। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सीरियल नंबर जो है वो आपने लिख लेने हैं 1 से लेके 20 तक। दूसरे नंबर पे अब आपने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। अब पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका नाम लिखें। फिर हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके नाम लिख लेने हैं। उसके अगले कॉलम के अंदर जो है वो सिंबल्स लिखें। हाइड्रोजन का कैपिटल एच है, हीलियम एच ई है, लिथियम एल आई है, बेरिलियम बी ई है, बोरोन का बी है, वो गलती से जो है वो बी ई लिखा गया, बोरोन का बी है। कार्बन का जो है वो सी है, नाइट्रोजन का एन है, और ऑक्सीजन का 8 ओ है, फ्लोरीन का एफ है, नियॉन का एन ई, सोडियम का एन ए, मैग्नीशियम का एम जी, और एल्युमिनियम का ए एल, सिलिकॉन का एस आई, फास्फोरस का कैपिटल पी एस, सल्फ़र का एस है, क्लोरीन का सी एल है, आर्गन का ए आर है, पोटाशियम का के है, और कैल्शियम का सी है। अगर आप पोटाशियम का देखें तो पी ओ या पी होने की बजाय के है, और इसी तरह से सोडियम जो है उसका जो है वो एस या एस ओ या एस ओ डी होने की बजाय जो है वो एन ए है। तो ये इनके ग्रीक या फिर लैटिन नेम्स हैं, और इसी तरह से ये कुछ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ के जो हैं वो लैटिन्स हैं, कुछ के ग्रीक लेटर जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। अब एटॉमिक नंबर जो है वो तरतीब में याद रखने का ये फ़ायदा है कि एटॉमिक नंबर भी उसी तरह से होंगे जो कि हमारा सीरियल नंबर है। तो एटॉमिक नंबर भी सिंपली आप 1 से लेकर 20 तक लिख दें। उसके बाद प्रोटॉन्स वाली साइड पे हैं, प्रोटॉन्स भी 1 से लेके 20 तक जो है वो लिख दें। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 से लेके 20 तक जो है वो लिख दें। इस तरह से तरतीब में याद रखने का ये फ़ायदा है कि अगर आप देखें यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल सजेशंस मैंने लिखी हुई हैं कुछ, उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीरियल नंबर जो होगा वो इज़ इक्वल टू है एटॉमिक नंबर।
प्रोटॉन्स, और वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन के। ये चार चीज़ें जो हैं वो, जिनमें सीरियल नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों इक्वल है। टेबल के अंदर मैंने इनका एक कलर जो है वो कर दिया हुआ है ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। तरतीब में याद रखने का ये फ़ायदा है कि ये समझें कि जब तरतीब में आप याद कर लोगे इस तरह से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह से अगर आप याद कर लें तो ये समझें कि ये चार कॉलम जो हैं, जिनमें सीरियल नंबर का, एटॉमिक नंबर का और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन वाला, ये चार कॉलम तो आपके ऑलरेडी याद हो गए हुए हैं, इनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीछे सिर्फ दो कॉलम हमारे जो हैं वो रह गए हैं, और वो एक मैस नंबर है और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाला है। मैस नंबर जो है वो हम लोग अभी करने लगे हैं। अब मोस्ट फेवरेबल सजेशंस के अंदर जो लिखा हुआ था वो दूसरा कॉलम, पॉइंट जो है वो है इवन नंबर जो कि जी है, इवन नंबर जो जी है, यानी कि एटॉमिक नंबर। जी किसकी सिंबल है? एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जो इवन है ना, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो उस एलिमेंट का जो है वो मैथ्स नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ जहन से निकाल दें कि ये दो सजेशन जो हैं, नंबर 2 और नंबर 3 जो है, ये कोई कंफर्म फार्मूले नहीं है। तकरीबन ज़्यादा 80-90% जो है आपका काम है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर जो है वो हो जाता है। यानी ये फार्मूले नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अमल करने से हमें जो है वो ज़्यादा आसानी से इजीली जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। यानी एटॉमिक नंबर जो इवन है उसको आप 2 से मगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट का नाम जो है वो मैथ्स नंबर जो है वो आ जाएगा। वो देखते हैं भला कि आता है कि नहीं, या किन एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता। अब देखते हैं जी। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, 2 आ रहा है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैथ्स नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद आप जाएँ 6 की तरफ। 6 इवन नंबर है, तो इवन नंबर 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। इसके बाद 8 है, तो 8 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 16 है। 16 के बाद 10 है, 10 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 20 है। 12 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 24 है। 14 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 28 है। 16 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 32 आ रहा है। उसके बाद 20 इवन नंबर है और मल्टीप्लाई करें तो 40 आ रहा है। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि दो जो इवन नंबर्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हुए हैं। वो दो इवन नंबर जो हैं वो, एक ये 4 है और एक यहाँ पे ऑर्गन का है और वो है 18। अब टोटल इवन नंबर जो 20 एलिमेंट्स के अंदर थे वो टोटल इवन नंबर थे 10। अब इन 10 में से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि उस सजेशन के ऊपर या उस फार्मूला, एक तरह से लगा लें, फार्मूला तो खैर नहीं है लेकिन ये समझें कि आप एक तरह का फार्मूला या उनके ऊपर जो है वो पूरा नहीं आ रहे। इन दो को आपने वैसे जो है वो याद रख लेना। 4 है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई बाई 2 करके तो +1 आपने कर देना। या 10 में से जब आपके 8 ऑलरेडी याद हो गए हुए हैं तो 2 तो याद रखने में कोई मसला नहीं है। इसी तरह से 18 है तो आप ये भी जहन में रख सकते हो कि आखिरी दो इवन नंबर जो है उन दोनों का 40 आप ऐसे भी जहन में रख सकते हो, या आर्गन का जो है वो वैसे ही आप याद कर लें। अब जो दो इवन नंबर जो उस सजेशन के ऊपर, उस फार्मूले के ऊपर पूरे नहीं उतरे हैं उनको मैंने सर्कल के अंदर जो है वो बंद कर दिया। अब हम जाते हैं ऑड नंबर की तरफ। ऑड नंबर में ये होगा कि जो जिनका एटॉमिक नंबर यानी जी एटॉमिक नंबर जो है जिनका इवन होगा ऑड होगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किया करेंगे, जो हमारा आंसर आया करेगा उसमें हम +1 जो है वो कर दिया करेंगे। तो इस सजेशन के ऊपर अमल करके उसी तरह से जैसे इवन का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, इसी तरह से जो है वो ऑड नंबर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम जाते हैं ऑड नंबर की तरफ। जैसे लिथियम का 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2 6 +1 7 हो गया। अब बोरोन का 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 +1 तो 11 हो गया। उसके बाद 9 है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 +1 19 हो गया। 11 मल्टीप्लाई बाई 2 +1 तो 23 हो गया।
और 13 का मल्टीप्लाई बाय 2 26 होगा, +1 करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब हम लोग अभी जो है वो ऑड नंबर को देख रहे हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 तो +1 करेंगे तो 31 आ जाएगा। इसके बाद है 19, तो 19 को मल्टीप्लाई बाय अगर हम 2 करते हैं 38 होता है और +1 कर देते हैं तो 39 होता है। अब इसमें जो चीज़ें मैं छोड़ के आया हूँ ना, वो चीज़ें हम लोग जो है वो ज़रा दोबारा देखते हैं। नंबर 1 तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे है और हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। तो ये सारी चीज़ें 1 है सिवाय न्यूट्रॉन के ना। तो इस वजह से इसको तो वो वैसे ही याद हो जाता है, इसको सर्कल के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ का जो है वो एक चीज़ की एहतियात करनी है, और वो ये है कि नाइट्रोजन जो 7 नंबर पे है ये दरअसल मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आता है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद जो एक और रह गया था वो है क्लोरीन। क्लोरीन का अगर देखें तो वो सिर्फ पूरे पीरियाडिक टेबल के अंदर, पूरे पीरियाडिक टेबल से मुराद मेरी ये है कि ये जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम देख रहे हैं उनमें सिर्फ एक से क्लोरीन ऐसा है जिसका पॉइंटों में है, तो लिहाजा आप उसका जो है वो वैसे भी याद हो सकता है। 35.5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें +1 करेंगे तो 35 आएगा, बट 35 नहीं है बल्कि 35.5 है। तो इस तरह से ऑड में सिर्फ एक चीज़ है, हाइड्रोजन जो है वैसे याद हो जाएगा। क्लोरीन एक ऐसा वाहद है कि जो पॉइंटों में है, इस तरह से उसका भी जहन में रह जाएगा। सिर्फ नाइट्रोजन है एक ऐसा है कि जो याद नहीं होना था, उसको हम लोगों ने वैसे ही बॉक्स में बंद कर दिया ताकि याद रखने में आसानी हो जाए। अच्छा, अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। मैस नंबर देखें तो वो माइनस करने से आएगा, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस 1 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते जाएंगे। 32 है तो 32 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। लास्ट वन जो है वो देखें तो 40 है, 40 में से 20 करेंगे तो वो 20 रह जाएगा। इस तरह से करके आप इनको याद आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं। अगर इन सजेशन के ऊपर अमल किया जाए तो पीरियाडिक टेबल इंतहाई आसान होगा और ये चीज़ें आगे बार बार जो है वो यूज़ होनी है। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।